जीवमजीवं दव्यं जणवरवसहेण जेणणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपनी गाथा मोक्ष तत्व की गाथा, और इस गाथा में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, इसकी विधि के अंतर्गत 5 लब्धियों की चर्चा आई है। तो उन 5 लब्धियों का स्वरूप हम तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2 के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, देखो कल तक अपनी बात हुई क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। हम्म और अब आज अपन बात करने जाएंगे देशना लब्धि। देशना देशना देव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, या शास्त्र के माध्यम से जो उपदेश है, उस उपदेश का नाम है देशना। ये पर द्रव्य की पर्याय है। ठीक है, और देशना लब्धि ये जीव की पर्याय, हमारी पर्याय है ना, जो सम्यक तो प्रकट करने जा रहा है उस जीव की पर्याय। ये देशना और देशना लब्धि में ये अंतर है ना। देखो, ज्ञानी गुरु द्वारा दिया गया 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, स्व पर का विवेक, हितकारी अहितकारी भावों का सदुपदेश देशना है। देखो, यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है क्या, कि यदि आप इतना सुनो, इतना समझो, तो आपको देशना लब्धि हो जाएगी। कितना कोर्स है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, सच्चे देवशाह गुरु का स्वरूप, स्वपर का विवेक, हितकारी अहितकारी भाव, इतना जानो तो देशना लब्धि हो जाए। देखो, और इनके अलावा कुछ भी जानो, इसलिए इनका इनका क्या नाम रखा है? प्रयोजन भूत तत्व। बाकी कर्म फिलोसफी का बहुत ज्यादा विशेष ज्ञान न हो, है ना, 3 लोक की रचना का, दीप समुद्रों का, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, वगैरह वगैरह, इनका ज्ञान कम हो, ज्यादा हो, बिल्कुल नहीं हो, और सुनो खतरनाक बात, कदाचित कद कुछ विपरीत भी हो, कदाचित कुछ विपरीत हो, तो भी तो भी देशना लब्धि नहीं रुक सकती। समझ में आ रही है बात? लेकिन इतनी बातों का यदि निर्णय न हो तो देशना लब्धि नहीं होगी। क्या कहा? इतनी बातों का यदि निर्णय नहीं हो तो देशना लब्धि नहीं हो सकती। बाकी बहुत सारा ज्ञान हो, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान ना हो, है ना, 9 पदार्थ, हितकारी भाव क्या है, अहितकारी भाव क्या है। क्या कहा?
अभी भी पुण्य पाप तत्व में भेद जाने, अभी भी शुभ भावों को हितकारी जाने। क्या कहा? अभी भी शुभ भावों को कैसा जाने? हितकारी भाव। और अशुभ को जाने अहितकारी भाव। और आत्म के कल्याण में जो हितकारी भाव में संवर निर्जरा, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, हितकारी भावों को कष्टकारी जाने। तो देशना लब्धि नहीं हो सकती। दीदी एक समझ में आ प्रश्न। रही है बात? हम्म। दीदी हम एक ये विविक्षा भी सुनते हैं कि ये जो हम्म। द्रव्यानुयोग का जो जो बेसिक जो ज्ञान जो है, प्रयोजनभूत ज्ञान हम्म। है, यदि ये ज्ञान को मजबूत करने के लिए ये कर्णानुयोग का ज्ञान जरूरी होता है, और जैसा कर्णानु का ज्ञान बढ़ता जाता है ऐसे ही द्रव्यानुयोग की श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो इसका समन्वय कैसे करें? तो अगर ये प्रयोजनभूत बात जो हम सुन रहे हैं उससे सम्यक दर्शन हो गया होता तो सभी का हो गया होता जो स्वाध्याय करते हैं। तो इसके लिए जो विविक्षा चलती है, तो आप जरा कुछ और आपका दृष्टिकोण बताइए। देखो, द्रव्यान योग से हम छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का ज्ञान और स्व पर का विवेक हो, और करणान योग का ज्ञान बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी। सुनना, तो भी करणान योग में जो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना, तो भी कर्म अपने अनुसार बंधेंगे, छूटेंगे, निर्जरा होगी, बंद होगा, तो भी करणान योग संबंधी बिना ज्ञान के ही कार्यक्रम करणान योग पर चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। अभी हमने सम्यक दर्शन, हमें तत्व ज्ञान हुआ और हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और हमको ये नहीं पता कि कौन सा कर्म उपशम होगा, तो भी दर्शन मोहिनी उपशम हो जाएगा। समझ में आ रही है? और दर्शन मोहिनी होएगा कि दर्शन मोहिनी सोचे कि इन्हें ये तो पता नहीं है दर्शन मोहिनी उपशम होएगा, तो चलो ऐसा करो, थोड़ा सा बना रहने दो, अनंत अनुबंधी को उपशम कर देते। समझ में आ रही है? तो भी बिना ज्ञान के भी दर्शन मोहिनी ही उपशम होगा और अनंतानुबंधी ही होगी, कोई दूसरी प्रकृतियां नहीं होंगी। और उनसे रिलेटेड जितनी कर्म प्रकृतियां हैं वे उपशम होंगी। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो मोक्षा प्रकाशक जी में ही बात उठाई है निश्चय भाषी के प्रकरण में, वो कहता है कि हम और स्वाध्याय क्यों करें, हम कर्णानियों का स्वाध्याय क्यों करें, वो तो फालतू विकल्प है। ऐसा निश्चय भाषी के प्रकरण में प्रश्न उठाए। तो जो आप कह रहे हो वैसा नहीं कि द्रव्यान योग का ज्ञान करणान योग से निर्मल होगा, ऐसा नहीं कहा वहां पर। वहां पर ये कहा कि जब आप द्रव्यान योग का स्वाध्याय करते हैं और वहां पर ये पता चलता है कि तत्व अभ्यास से एक दर्शन मोहिनी कर्म है, उसकी प्रकृतियां सेटल डाउन होती हैं, उनका उपशम होता है, और फिर हमने करणान योग में पढ़ा तो हमें वहां पर वही लिखा मिला, या किसी विद्वान से, करणान योग के विद्वान से हमने सुना तो वहां पर वही सुना, तो वो सुनने से द्रव्यान योग निर्मल होता है ऐसा नहीं। वो सुनने से जो द्रव्यान योग में हमने सुना पढ़ा, तैयारी की थी पूर्व में, वो निर्मल होता है। क्या? अरे हाँ, यही वाली बात वहां पे कही थी, इस प्रकार निर्मल होता है। ऐसा नहीं कि हम तत्व निर्णय नहीं करें और करणान योग के स्वाध्याय से हमारा तत्व निर्णय निर्मल होगा, ऐसा नहीं। हमने निर्णय कर रखा है और फिर हमने करणानियों का अभ्यास किया है, तो वहां पता चलता कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे। अरे जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पांचवें गुण स्थान में जाता है, तो उसको इतना इतना कर्म बंद नहीं होता, और वहां पे लिखा है
कि देखो देखो इतने इतने कर्मों की बंद विक्षुप्ति होती है। तो जो उसने तत्व ज्ञान करके जो नक्की किया था वो उसको पुष्टि मिलती है, उससे निर्णय नहीं होता, पुष्टि मिलती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि ये फालतू विकल्प है, अपन तो बस मैं गायक हूं ऐसे ही विचार रखो बस। कर्णान योग के स्वाध्याय की क्या जरूरत है, वर्तमान योग के स्वाध्याय की क्या जरूरत है। तो वो ये कह रहे हैं कि देख भैया, हम छदमस्त हैं, निचले गुण स्थान में है। छदमस्त का ज्ञान एक विषय पर ज्यादा देर ठहर नहीं पाता। ऊंचे गुण स्थान जैसा, मुनिराजों जैसा, अरहंतों जैसा। तो तुमको विषय चाहिए, तुमको क्या चाहिए, विषय चाहिए। तुम इसका मैं गायक हूं ऐसा चिंतन कितनी देर करोगे, और गायक में स्थिरता कितनी देर कर लोगे। आधा सेकंड, पौन सेकंड तो छठवा गुण स्थान है, तो तुम कितनी देर अनुभूति कर लोगे, और अनुभूति के लिए चिंतवन भी कितना करोगे। तो इसलिए अपने ज्ञान की निर्मलता के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा कहा है वहां पे। क्यों, करणान योग के ग्रंथों में देखो, द्रव्यान योग को कहते हैं कि वो कठिन है। कठिन नहीं, द्रव्यान योग में जो बात कही है ना वो अपनी बात है, उसका भाव भाषण हो सकता है, और वहां तो आज्ञा से ही मानना है बस। वहां आप भाव भाषण नहीं कर सकते कर कि कर्म कितने होते हैं। आप भाव भाषण नहीं कर सकते क्या कि स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि आशव दुखकारी भाव है, आकुलता रूप भाव है। तो आपको भाव भाषण हो जाएगा कि हाँ, ये आकुलता रूप परिणाम है। और यदि ये परिणाम इनकी समाप्ति हो तो वास्तव में निराकुलता हो सकती है। तो ये तो द्रव्यान योग में जो बात है ना वो अपनी बात है। हम उन परिणामों का हितकारी अहितकारी भावों का निर्णय कर सकते हैं, भाव भासना कर सकते हैं। करणानियों में जो कुछ कहा है उनमें आप युक्ति नहीं लगा सकते। क्या बोला, जी। उसको आज्ञा से ही मानना है। और बहुत सूक्ष्म होने से, वो सूक्ष्म होने से उसमें उपयोग ज्यादा लगता है। हम्म। तो क्या होता है, तो उतनी सहजता शांति होती है, पाप पाप परिणामों से बच जाते हैं, हम्म। ये कहा है। लेकिन प्रथम में प्रथम तू तत्व निर्णय करना, हम्म। और निर्णय करने के बाद उपयोग ज्यादा देर स्वभाव में ठहर नहीं पाए, और द्रव्यानियोग पढ़ोगे तो उसमें वही द्रव्य गुण पर्याय, वही शक्तियां, वही धर्म युगल। तो उनमें जब उपयोग न रमे तो क्या करना, कर्णान योग पढ़ना। हम्म। तो निर्णय की मजबूती के लिए नहीं। हाँ नहीं, निर्णय हाँ हाँ, अच्छा, ये मेरी ये भूल नहीं थी। नहीं, हाँ हाँ। हाँ निर्णय की थैंक यू। मजबूती के लिए नहीं, निर्णय की निर्मलता कह सकते हो। हम्म। निर्णय तो ये देर ही हुआ है। हम्म। आ सुमत जी भाई साहब ने एक ऐसा उदाहरण दिया, बहुत मार्मिक उदाहरण था। कि हमने आपको एक हीरा दिया, हमने हम्म। आपको एक कैसा हीरा दिया, चिंतामणि रत्न दिया। जी। चिंतामणि रत्न, है ना। हम्म। और अब चिंतामणि रत्न मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता, हम्म। बोलो। अभी मान लिया कि जब आप इंडिया से चिंतामणि रत्न लेकर यूएस जा रहे थे, तो रास्ते में एयरपोर्ट पे चिंतामणि रत्न तो आपकी जेब में, हम्म। एयरपोर्ट पे या कहीं दूसरी जगह ट्रेन में गाड़ी में आने जाने में आपका सूटकेस खो गया, हम्म। है ना। तो जी। उसमें और भी रुपए थे, कपड़े थे। तो बोलो पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे कि नहीं लिखाओगे। चिंता नहीं है लेकिन दिखाएंगे। तो भी लिखाओगे, हम्म। नहीं। चिंतामणि रत्न है तो भी।
नहीं, चिंतामणि रत्न है मेरे पास तो नहीं, क्योंकि उसकी ले जाए जरूरत 2 नहीं। सूटकेस ले जाए, हमारा क्या। अभी बराबर। चिंतामणि रत्न सामने रखेंगे, 4 सूटकेस बिल्कुल डॉट टू डॉट वैसे ही आ हो, या जाएगा। एक 4 मिल जाएंगे, चिंतामणि रत्न है हाथ में। कौन पकड़ में आ रहा है। जी जी दीदी। ऐसा, और ऐसा हुआ, सच्ची में हो गया। और अपन तो फिर हो गया तो खो गया, अपन आराम से जा रहे थे रास्ते में, और घर पहुंचे तो घर एंट्री से पहले ही ये रत्न वैसे के वैसे 4 सूटकेस। 4 हम्म, सूटकेस, समझ में आ रही बात। जी दीदी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, घर में अंदर घुसे तो फिर एक विकल्प आ गया, क्या। सही बात है, वहां पे दीदी थी, समझा रही थी, उनने चिंतामणि रत्न दिया था, सही में कितना कार्यकारी है। परंतु यहाँ घर में तो इसका भाव वासन किसी को नहीं है, इसकी दृढ़ता कैसे आएगी, कोई इसकी चर्चा करने वाला नहीं है, कोई बहुत चर्चा करे, विकल्प करें, तब तो दृढ़ता आएगी ना चिंतामणि की। नहीं नहीं समागम दीदी। मिले, हाँ। समागम मिले, करणान योग पढ़े, वर्तमान योग पढ़े, तभी तो चिंतामणि की भाव वासना निर्मल होएगी कि नहीं होएगी। हम्म, बोलो, क्या हाँ। चाहिए अब। चिंतामणि हाथ में है, हम्म, सर्व समाधान कारक भगवान आत्मा। अब क्या तो पढ़े और क्या नहीं पढ़े, प्रश्न ये है। अब जी इसकी दृढ़ता के लिए क्या करें, व्हाट टू डू। हम्म, एकांत में बैठे हैं कि सबके बीच में बैठे हैं, समागम करें कि नहीं करें। कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया समागम बहुत जरूरी है, और कोई क्या कहते हैं अब समागम बहुत हो गया, अब तो अकेले में अभ्यास करो। दोनों ही कहीं ना कहीं हम्म। बाहरी भ्रमण कर रहे हैं। तो डिफरेंस दीदी यहाँ तो यही हुआ ना, कि उसे पहले से ही ये कंफर्मेशन, पूरा कंफर्मेशन था कि ये चिंतामणि रत्न ही है। और जब ये, बस, हाँ, अगर ऐसी प्रतीति न होवे तो उसकी प्रसिद्धि के लिए कर्णानुयोग समझे तो प्रणाम जो आपने नहीं, पहले यही, या पहले या यही या छेद रव सात तत्व स्वपर का भेद जी जी। विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान, बस। हम्म, बराबर। फिर टाइम पास, अभी अच्छी भाषा नहीं है लेकिन है सच्चाई यही, फिर टाइम पास के लिए आप पढ़ो, जो पढ़ना हम्म, है सो पढ़ो। बराबर। क्यों, तुम्हारा उपयोग बहुत देर तक वहां स्थिर रह नहीं सकता। हम्म, और जिसको बार बार यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी अशुभ से बचने के लिए शुभ में आता है, ये समझ लो। समझ गया। अशुभ से बचने के लिए पूजा हम्म, पाठ दया दान स्वाध्याय करते हैं, बराबर। ऐसा। अशुभ हम्म, से बचने के लिए तत्व ज्ञान तो हो गया, हम्म, क्या कहा। जी, तत्व ज्ञान तो तो हो गया। वहां से कंफर्मेशन मिल रही है, क्या मिल रही बस है। वहां पे कंफर्मेशन ये मिल कहा गई। था, हाँ, कि मिथ्यात्व की प्रकृति का अभाव हो जाता है, जैसे हम्म, जैसे विकारी परिणाम परिणाम मिटते जाते हैं, अपराध मिटता जाता है, वैसा बंधन मिटता जाता है, वहां इतना समझा था। और यहाँ पे हम्म, कहा देखो, एक इंद्रिय नहीं होता, देखो हम्म, त्रस स्थावर नहीं होता, देखो स्थावर की ये प्रकृतियां नहीं होती। तो जो वहां नक्की करा था ना, हम्म, उसको पुष्टि मिलती है, नक्की पहले हुआ था, हम्म, बराबर। उसकी पुष्टि मिलती है वहां पर। जी जी दीदी। और इसमें उपयोग बहुत देर तक ठहर नहीं पाता। हम्म, और वहां पर, अच्छा इतना, सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, ओ इतना बड़ा, उसकी उसकी जड़ इतनी गहरी, पहली पृथ्वी तक चली जाती है, उस पृथ्वी तक, चूलिका इतने योजन की, और वो इतने योजन का, फिर उसमें इतने इतने वन, फिर उसमें इतने इतने जिन्नालय, उसमें अकृत्रिम प्रतिबिंब, भगवान की मूर्ति, इसमें ऐसे उपयोग रमता है, बस अशुभ से बचता है। हम्म, लेकिन तत्व ज्ञान तो प्रथम में प्रथम चाहिए, प्रथम जी। में प्रथम चाहिए। देखो यहाँ पर दूसरी कोई बात ही नहीं आई, हम्म, और देश न लब्धि की बात चल रही है, उस हम्म, लब्धि की बात चल रही है कि जिसके बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसकी बात चल रही है। बराबर। और सुनो, अभी एक लाइन पढ़ लें अपन। देखो,
नीचे सबसे देखो, प्रायोगिक लब्धि के बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, हाँ हाँ। प्रायोगिक लब्धि के बाद नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट, हाँ और आगे और नेक्स्ट, बस यही यही, बस 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 बस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायोगिक लब्धि की पूरी बात हो गई, अपराधी वृत्ति मिट रही है, और कर्मों का जो जो कुछ अभी चर्चा करेंगे अपन के कर्मों में क्या क्या होता है वो होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करें, कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन जो ऊपर प्रायोगिक लब्धि में कह के आए हैं, वो समग्र परिवर्तन अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होता है। अतः बुद्धि पूर्वक अपना कार्य तो एकमात्र 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 तत्व निर्णय में ही बारंबार 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 उपयोग को स्थिर करना है। क्या बोला? हम्म। बराबर। कर्मों का जो कुछ भी होना जाना है वो अपने आप होता है, हम कर्म के अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर सकते। हम्म। हम बस इतना जान सकते हैं कि किसी जीव को पहली बार आनंद हुआ तो इन इन प्रकृतियों का उपशम आदि हुए, और उससे पूर्व में जब वो प्रायोग लब्धि में जा रहा था तो उसको तो आनंद हो रहा था, निर्णय हुआ था, ओहो मैं तो अकर्ता ही गायक हूँ, ओहो मैं तो अकर्ता ही गायक हूँ। हम्म। जो परिणति अभी कह रही थी, ओहो मेरा तो 4 BHK है, ओहो मेरे तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, वो सारी बात है, वो अपराध था, वो अपराध था। जिसको खुलेआम ये जीव कहता है वो अपराध था, हम्म। ये यहां से पता चला। गजब हो गई बात। और अब ये पता चल रहा, ओहो मैं तो अकर्ता गायक हूँ, तो वो अपराध मिट रहा है। तो भगवान ने ये बताया है कि जब ये तेरी अपराधी वृत्ति मिटती है तब कर्मों में ऐसा ऐसा होता है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम हम्म। कुछ भी नहीं जाने कर्म के बारे में तो भी होता है, तो भी होता है बराबर। ऐसा। तो वो निश्चयभाषी के प्रकरण में जो बात दी है वो यही दी है हम्म। कि आप अशुभ से बचने के लिए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो, हम्म। लेकिन वेरी फर्स्ट तो तत्व निर्णय करो। हम्म। तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, हम्म। तत्व अभ्यास करीजे, और तत्व है 7, तो 7 तत्वों का अभ्यास करो, स्व पर का भेद ज्ञान करो, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। ज्ञानाभ्यास कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, परद्रव्य मेरा कभी हो सकता नहीं, मैं परद्रव्यों का हो नहीं सकता, मैं अकर्ता ही हूँ, यह है ज्ञानाभ्यास। हम्म। बस बराबर है। ठीक है, फिर पढ़ लो, करडानी हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और सुनो और सुनो, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे समय सार जी को अपन कहते हैं ना परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, ऐसा कहते हैं ना, जी। वहां तो एकमात्र सिर्फ ज्ञान का ही अधिकार है। समय सार जी में कितने अधिकार है, 9 कि 10 कि 11? तो कहेंगे नहीं भैया एक ही अधिकार है, ज्ञान का अधिकार। हम्म। कौन समझ में आया? हम्म। जीव अधिकार में तो जीव का स्वरूप कहा, और अजीव अधिकार के द्वारा भी जीव का ही स्वरूप कहा। हम्म। आश्रव अधिकार में भी आश्रव कैसे होता है, कैसे मिटे, कौन कौन से आश्रव होते हैं, ये नहीं बताया, ये हम्म। बताया आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा। जी। बंध अधिकार में बंध से भिन्न भगवान आत्मा, हम्म। संवर अधिकार में संवर से भिन्न भगवान आत्मा, हम्म। निर्जरा से भिन्न भगवान आत्मा। भगवान आत्मा न बंध का करता न मोक्ष का करता, ऐसे मोक्ष अधिकार में भी भगवान आत्मा, हम्म। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में भी शुद्ध शुद्ध भगवान आत्मा। हम्म। तो पूरे समय सार में कितने अधिकार? एक ज्ञान का अधिकार। कह रहे हैं वो अध्यात्म का ग्रंथ है। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि उस समय सार जी में भी
उस समय सारजी में भी अकेला ज्ञान का अधिकार नहीं, वहां पर भी जरूरत पड़ने पर कर्म फिलॉसफी की भी चर्चा आ ही जाती है, आती ही है। हम्म, बोलो नहीं आती? जरूर आती। बोलो। हम्म, बिना करे बात ही नहीं हो सकती। हम्म, बात ही देख लो आप, पूरे समय सारजी में आपको कर्म की चर्चा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतनी प्रकृतियों का देखो भैया, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, हम्म, तो वहां द्रव्य निर्जरा की बात है, आ गई ना कर्म की बात, कि जी। द्रव्य निर्जरा। वहां पर निर्जरा कैसे? कि अरे उसको मिथ्यात्व जैसे अनंतानुबंधी प्रकृतियां नहीं बंधती, अनंत संसार का हेतु ऐसी, उनको संसार में रुलने जैसी कर्म प्रकृतियां नहीं बनती, समुद्र में बूंद के बराबर बंद होता है। तो बंद की बात आए बिना अध्यात्म की बात भी पूरी कैसे होएगी? आप ये हम्म, कहो कि बिल्कुल ही बात करणानियों की बात ही नहीं करनी, तो भैया एक एंगल से वे पूरक होते हैं। हम्म, बराबर। ये शास्त्र शैली है। ये अभियाल क्या बोला कि आप करणानियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं हो चलेगा, इतना ज्ञान चाहिए। अभी दूसरी बार क्या बोला कि उस जिसको अध्यात्म परम आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है समयसार जी को, वहां पर भी जरूरत पड़ने पर यथा योग्य स्थान पर करणानियों की भी चर्चा आती है, आ ही जाती है। हम्म, तो चारों ऐसा। अनुयोग की चारों अनुयोग की कथा वहां हाँ, है। वर्तमानियों की भी आ लेकिन जाती है। लेकिन मुख्य से ये अध्यात्म का ग्रंथ इस तरह। हाँ, ऐसा। जी, बराबर बैठ जैसे गई। जैसे, हम्म, हाँ, जैसे कोई बगीचा है ना, हम्म, तो उस बगीचे में 80 पेड़ तो हैं आम के। बराबर। 80 पेड़ किसके हैं? आम के। आगे चलिए। 5 नींबू के हैं, हम्म, 2 संतरे के हैं, है ना, और हम्म, 5-7 कुछ और हैं अमरूद के। हम्म, तो उस बगीचे को क्या बोलते हैं? आम का बगीचा। आम का बगीचा बोलते हैं जी। दूसरे पेड़ भी हैं। अब मुख्यता किसकी है? आम की। हम्म, आम की। 80 पेड़ आम के हैं, और 4-5 उसके हैं, 2 उसके हैं, 3 उसके हैं, तो कहते हैं आम का बगीचा है, पेड़ और भी लगे हैं। बराबर। ऐसे ही वो अध्यात्म का ग्रंथ है। लेकिन वहां पर भी जब ज्ञानियों की बात चलेगी, भरत चक्रवर्ती की बात चलेगी, इनकी बात चलेगी, ये तो प्रथमान योग भी आ जाएगा अंश मात्र में। जी जी। ऐसा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके। चलिए देखो अभी क्या बात कह रहे हैं कि ये सदुपदेश ये देशना है। कितने जीव होते हैं जिन्हें देशना भी नहीं मिली, और कितने जीव ऐसे होते हैं कि जिनको अनंत बार देशना मिली। कितनी बार? अनंत बार। परंतु लब्धि नहीं हुई। परंतु लब्धि नहीं हुई। लब्धि कैसे हो? लब्धि देखो, लब्धि कैसे हो। कह रहे हैं उन उपदेशित पदार्थों का अपने प्रगट ज्ञान में धारण होना देश न लगती है। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं धारण हो हमारे ज्ञान में। भगवान ने कहा है वो 6 द्रव्य हैं, इसका नाम लब्धि है, देश न लब्धि। 7 तत्व हैं, ये जीव की विकारी अविकारी पर्याय हैं। त्रिकालीय ध्रुव सदा एक रूप रहता है। ये जो आश्रव है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये अहितकारी भाव हैं, ऐसा धारण होना लब्धि है। नहीं नहीं, अपन को तो करना चाहिए, ऐसा ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं करे, ऐसा तो ये, ऐसा तो वो। वीतरागी देव शास गुरु ऐसे ही होते हैं। ये धारण होना देश न लब्धि है, सुनना देश न लब्धि नहीं है। क्या बोला?
सुनना मात्र देशना लब्धि नहीं, धारण करना वो देशना लब्धि। यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात। श्रवण, ग्रहण, धारण, ये सभी इसी के अंग हैं। अब जो सुनेगा, तो ग्रहण करेगा, हाँ सर्वज्ञ भगवान ने बताया है इनका स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है। हितकारी भाव क्या है? बोलो, हितकारी भाव कौन से होते हैं? मैं पूजा भगवान के आत्मा क्रोध हूँ। के? मैं बोलो। गायक हूँ, ऐसा भाव पर द्रव्य। हितकारी भाव कौन से हैं? पहले बोलो, भाव कौन कौन से हैं? शुभ तत्व शुभ। की बात चल रही है ना, 7 तत्व। जीव तत्व, अजीव तत्व। ये अजीव, ये द्रव्य है, ये भाव नहीं है। इसको भी भाव कहा जाता है, वो अलग एंगल है। भाव है पर जीव की पर्याय कौन कौन सी हैं? आश, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तो आश बंध है वे अहितकारी भाव हैं, संवर निजरा मोक्ष है वे हितकारी भाव हैं। भाव है, भाव। हर चीज का आंसर ये थोड़ी मैं आत्मा हूँ। बच्चों जैसी बात हो गई तो रटी रटाई बोलते नहीं अब छोटे छोटे बच्चे। हितकारी भाव, अभी मैंने हिंट भी किया था 2 मिनट पहले। हितकारी भाव कौन से हैं? आश्रय, बंध, पुण्य, पाप। जो अहितकारी भाव, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, शुभ को हितकारी भाव समझना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। जो हितकारी है उन्हें अहितकारी समझना। इसने तो अभी श्रवण ही नहीं किया। क्या बोला? देशना तो सुनी ही नहीं, देशना को प्रॉपर ग्रहण नहीं किया। अभी हे गे उपादेय का नक्की नहीं हुआ, तो वो देशना लब्धि नहीं है। छटनी हो जाएगी यहाँ पर बहुत सारी। क्या बोला? कितनी हजारों टन मिट्टी प्रोसेस होती है तो 1 कैरेट हीरा बनता है। हजारों टन मिट्टी प्रोसेस होती है। इतनी अनंत 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 जीव राशि में से 608 जीव 6 महीने 8 समय में जाते हैं। 608। संगी पंचेंद्री त्रियंच कितने? संगी पंचेंद्री नारकी कितने? संगी पंचेंद्री देवगति के जीव कितने? संगी पंचेंद्री मनुष्य कितने? समझ में आ रही बात? ऐसा। तो श्रवण, अकेला श्रवण नहीं, उसको धारण करना। बात ख्याल में आ जाए क्या? अरे हम इन्हें लेके आए, हम कहाँ लेके आए? हम तो जानने वाले जीव हैं। धर्मास्तिका निमित्त गमनादि में, धर्मास अगर कहो निमित्त से, तो धर्मास्तिका लाया, हम कहाँ लाए? धर्मास्तिका की सत्ता स्वीकार है कि नहीं? अधर्मास्तिका की सत्ता स्वीकार है कि नहीं? हमने उनका सही काम कर दिया, उनने हमारा काम बिगाड़ दिया। क्यों? काल द्रव्य की स्वीकृति है कि नहीं? हमने उनको स्थान दिया। आकाश द्रव्य की स्वीकृति है कि नहीं? यह धारण करना। समझ में आ रही है बात? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, हितकारी अहितकारी भाव, मोक्ष मार्ग और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप। बोलो। आलू, मूली, गाजर में अनंत जीव राशि है, इसको स्वीकार करना। इसके बल पर अन्याय नीति अवक्ष छूट जाना, लब्धि पूर्वक होगी सम्यक दर्शन। ठीक है। देखो, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित टोरमल जी देशना लब्धि को
स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोडरमल जी को यहाँ पे कोड किया है। क्या लिखते हैं? सच्चा उपदेश सुनकर सावधान हो, यह जीव विचार करता है। जिसको देशना लब्धि होने वाली है ना, उसको ऐसा विचार आता है कि अहो, ऐसा अहो भाव आता है। क्या? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। मैं तो बस ये समझ रहा था मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, खाओ पियो मौज करो, और क्या करो, थोड़ा घूम लो फिर लो, टीवी फ्रिज कूलर, दया दान पूजा पाठ, बहुत से बहुत मंदिर हुआ, और रात में खाना छोड़ दो, अनछना पानी छोड़ दो, शुद्ध शुद्ध छोड़ दो, वगैरह वगैरह। ये क्या है? प्राप्त पर्याय में तन्मय। प्राप्त पर्याय में तन्मय। ऐसी बात है कि सुखी होना है, हमको सुखी होना है, तो क्या करें कि जहां सुख है उस सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करें। और क्या करें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ये एग्जाम्पल भाई जी ने दिया। क्या दिया? कि तू किसके आशय से सुखी होगी? एक स्त्री पत्नी किसके आशय से सुखी होती है? कि पति के। तो तुम्हें रोटी चाहिए तो कौन आश्रय है? पति। और कपड़े चाहिए तो पति। गहने जेवर चाहिए तो पति। और कोई ऐसा बोले, क्या बोले कि नहीं पति तो है, वो सामने वालों के यहाँ से मैं चाय ले आ रही, वो बगल वाले मुझे कपड़े दिला देंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये कैसा पति है? ये कैसी स्त्री है कि जिसको पर की आवश्यकता पड़ रही है, और पति घर में है, और बहुत करोड़पति है, चक्रवर्ती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही सर्व समाधान कारक कारक भगवान आत्मा। अब सुखी होने के लिए क्या करें? टाइम पास। अरे अब बहुत हो गया, चलो थोड़ा घूमे आए, चलो आज पिक्चर देखे आए, चलो आज मॉल हुआ है, चलो थोड़ी यात्रा करें आए। समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि सुखी होने के लिए चलो जब तक थोड़ी सी पेट्रोल डाल लें अपने ऊपर, बोलो भरोसा आएगा इस बात पे। है स्वयं परमात्मा, सर्व समाधान कारक भगवान आत्मा, चिंतामणि। अभी एग्जाम्पल दिया चिंतामणि। सुखी होने के लिए क्या करें? थोड़ा पाप करें आए, थोड़ा सा। काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो क्या करें? जैसे कोई ऐसा बोले कि क्या करें, आप बहुत बोर हो गए, तो क्या करें? अरे थोड़ा पत्थर मार लो सिर पे, तभी तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। टाइम पास के लिए क्या करें? सिर फोड़ लें थोड़ा सा। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे सुमन जी भाई साहब। अब बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, तो क्या करें? टाइम पास के लिए थोड़ी पेट्रोल डाल के आग जला लें, लगा लें। ऐसे हैं या हितकारी भाव पाप परिणाम। मैंने लिटरली एक ऐसे व्यक्ति से ये वाली बात सुनी है। क्या बात सुनी है? कि देखो स्वाध्याय तो ठीक है, और विद्वान की बेटी जो स्वयं भी क्लासेस लेती है, बहुत बड़े विद्वान की बेटी। अब नाम हम तो अपन को करना कैसे मतलब नहीं है, अपने को सीखना है, ना किसी की आलोचना करनी। क्या सीखना है? वो ऐसा बोली, देखो आंटी स्वाध्याय अपनी जगह, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? देखो घर में टीवी फ्रिज कूलर है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े मजे वजे करने के लिए सिर फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए? थोड़ी पेट्रोल पेट्रोल से आग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? मतलब आनंद के लिए कुछ और
और स्वाध्याय है काय के लिए? स्वाध्याय करनी चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए, अपने ज्ञान को थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए। तो स्वाध्याय के लिए किसके लिए? ज्ञान के लिए। और मौज मस्ती के लिए क्या चीज है? सुखी होने के लिए क्या चीज है? वही बाहर के विषय भोग। समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही बात? तो ऐसे जीव को देशना है कि नहीं है? उसको देशना मिली कि नहीं मिली? लब्धि हुई कि नहीं हुई? अब तुम हो चाहे कोई भी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ पे हितकारी अहितकारी भावों का निर्णय करना। हो रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपका निर्णय क्या है ये बोलो। ये भाव हितकारी है कि अहितकारी? बहुत गजब की बात है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं तो भ्रम से भूल कर, अब कितने भ्रम यहाँ पे, पूरे भ्रम की लिस्ट बनाओ। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। स्वाध्याय के माध्यम से जो छेद्रव्य सात तत्व का निर्णय करेगा, हितकारी अहित भावों का, अहितकारी भावों का निर्णय करेगा, अपने को ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा निर्णय करेगा, उसका देह से लक्ष्य छूटेगा। फिर देह के लिए जो भला वो मेरे लिए भला, ऐसा ऐसा विपरीत भाव संभव नहीं है। होते हों पर संभव नहीं है। ये विरुद्ध निर्णय संभव नहीं है। पिछली क्लास में बात की थी कि अपने किए पर में कुछ होता नहीं, अपनी पर्याय में भी फेर फार होता नहीं, पर से कोई लाभ हानि होती नहीं, फिर भी निचले गुण स्थान में राग आदि की वृत्ति उत्पन्न होती है। तो होती है तो उस उत्पन्न होती हुई राग की वृत्ति को वो अकिंचित कर जानता है पर के लिए, और अपने लिए अहितकारी जानता है। इस प्रकार से वो उसको हे जानते हुए वो वृत्ति छूटती है, और स्वभाव की सन्मुखता की तैयारी रखता है, तो वे मिटती हैं। अभी राग को उपादेय की श्रेणी में रखेगा, इतना तो करना चाहिए, घर गृहस्थी देखनी चाहिए, शुभ भाव तो होनी चाहिए, दया दान तो होना ही चाहिए, होते हैं वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा निर्णय विरुद्ध है, तो तुमको देशना नहीं मिली अभी, लब्धि नहीं हुई, लब्धि। भ्रम, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। परंतु परंतु बी अलर्ट, परंतु परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। पता है कल तक अपन सब लोग रहेंगे, रहेंगे ही रहेंगे। जितने लोग आज आए हैं इतने पूरे के पूरे एज इट इज आएंगे ही आएंगे। बोलो, इस पर्याय की तो स्थिति थोड़े ही काल की है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले। कितना, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रति, उसको होती है लब्धियां। कितना ईमानदार है वो, अपनी भूल को स्वीकार कर रहा है। अरे मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ हूँ, रोज रोज दिन सुनने आ जाता हूँ, और फिर भी प्राप्त पर्याय में तन्मय हूँ। इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है। यह सागरों की आयु तो है नहीं, पल्लियों की आयु तो है नहीं, 1000 वर्षों की आयु तो है नहीं। आज सुबह चर्चा की थी, पंडित साहब का एक स्लोगन था क्या? आत्म कल्याण के लिए हर क्षण तत्पर रहना चाहिए। क्यों? नंबर 1, क्या ये समागम रहे न रहे? जरूरी है समागम एज इट इज बना रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, समागम तो रहे परंतु हम रहे नहीं रहे? नंबर 2। और नंबर 3, समागम भी रहे और हम भी रहें, परंतु ये भाव रहे कि नहीं रहे? बोलो, ये जो परिणाम आज बन रहे हैं
ये रहे नहीं रहे, इसका अर्थ है कि पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। ये तीनों पॉइंट लगाना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिल गए हैं, और पंचम काल में जो ये मिला है ये चौथे काल के समान है। क्या बोला? और जो थोड़ी थोड़ी चू चू पे है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो चौथे काल के वे सती अंजना, सती सीता, सेठ सुदर्शन, इन सबको याद करो। भरत बाहुबली, आज भाई भाई में झगड़ा है तो तलवार लेके तो नहीं आ रहे ना। आज सास बहू में झगड़ा है तो वो गड़े में सांप तो नहीं डाल रही ना मारने के लिए बहू को। आज पिता बेटी में झगड़ा है तो जंगल में तो नहीं निकाल रहे ना। बोलो, चौथे काल में तो और भी भयानक स्थिति थी, वो तो नहीं है ना तुम्हारे पास। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसको रियलाइज करना चाहिए, ये कहने सुनने की बातें नहीं है ये कि अपन ने कह दी और सुन ली। इसको रियलाइज करो, अब तो सर्व निमित्त मिले हैं, अतः मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। अब अपने अपने प्रति ईमानदार बनो, खुद के प्रति, तो लब्धियां होंगी। ये कहने सुनने की बात टोडरमल जी ने लिख दी तो अपन पढ़ रहे हैं। ये परिणाम हमको अपने से भीतर से आते हैं, उसको खुद को। ऐसा नहीं कि हम ये खोल के बैठ गए, सही बात है मुझे तो सर निमित्त मिले, हाँ मुझे तो ऐसे नाटककारी नहीं, नाटक थोड़ी है ये कोई डायलॉग डिलीवरी करनी है। समझ में आ रही है गंभीरता बात की, लब्धियों की गंभीरता है ये। मुझे तो सर निमित्त मिले हैं, अतः मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये तो मेरा ही प्रयोजन है, किसी और का थोड़ी है, मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसे निर्धार निर्णय करने का उद्यम रखना चाहिए। उद्यम ये है, उद्यम वर्ड देखो, उद्यम ये इसका नाम है पुरुषार्थ। अब यहाँ से ये देशना लब्धि के लिए पुरुषार्थ, यहाँ से पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। क्यों? क्षयोपशम लब्धि आपका पुरुषार्थ नहीं है, वो पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कार्य है, और उसके अकॉर्डिंगली विशुद्धि, उसके अकॉर्डिंगली विशुद्धि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो विशुद्धि भी पुरुषार्थ नहीं है। यहां से पुरुषार्थ चालू हुआ है, कहां से? कि देशना मिली, अब उसका निर्धार करने में उपयोग को लगाए बराबर। हाँ ये वाली बात ऐसे ही है। समय अधिक हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ये जिनवाणी पर के के ज्ञान लिए से अकिंचित पर जो कहा वो क्या पर वाणी सदा देते हैं। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। पर जय पहिया हो। के सर मतलब जो मैंने क्या के लिए कुछ नहीं करता, मेरा जो भाव पर के लिए कुछ नहीं काम आता, अकिंचित कर। पर मैं, अच्छा मेरा भाव काम नहीं आता, काम नहीं आता। अच्छा, और धारण करना ये जो कहा, उनका कहाँ बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और धारण करना माने कि देवशास्त्र गुरु की जो वाणी है, तो पहले विश्वास भी आ जाएगा कि उसका विश्वास करना, फिर उसको स्वीकार करना। धारण करना मतलब ये हुआ। जय और जिनेन्द्र चर्चा करें। सभी को। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।